बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंग्लिश के टेंसेस अभी कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फास्ट टेंस है, ये पहले टेंस से ही शुरू कर रहे हैं। इंडेफिनिट टेंस के हैं इसको या सिंपल टेंस के हैं, प्रेजेंट में एक ही बात है। इसकी जो डेफिनेशन है वो है कि कोई भी काम प्रेजेंट में किया जाता है उसको इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, यानी सच अ फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच शोज एनी एक्शन हैपेंस इन प्रेजेंट टाइम। अब इस टेंस में जो हम कहते हैं, मिसाल तौर जैसे वो खाना खाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, मिसाल एक सिंपल सेंटेंसेस में आपको समझाऊं पहले। तो इसमें ये डेली रूटीन शो करता है। नंबर 1 पे डेली रूटीन या हैबिट, जो हमारी एक आदत है, हम टाइम पर डेली काम करते हैं वो। दूसरे नंबर पे ये शो करता है यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कायनाती चीज़ें ऐसी जो अपने टाइम पर अपनी रूटीन से होती हैं। अब पहले हम डेली रूटीन पर बात करेंगे, फिर आएंगे यूनिवर्सल ट्रुथ पे। डेली रूटीन क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ज़माने हाल मुतल्लिक। डेली रूटीन मतलब कोई ऐसा काम जो करना हमारी आदत हो या हमारी ज़रूरत हो, हमारी रूटीन हो। जिस तरह मिसाल तौर वो अखबार पढ़ता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस वक्त अखबार पढ़ रहा है। वो अखबार पढ़ता है, इसका मतलब यही है कि जब अखबार आती है तो वो पढ़ता है। या मिसाल तौर जिस तरह वो स्कूल जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि अभी जा रहा है, अभी बस्ता पहना हुआ है, अभी रास्ते में है, जा रहा है, चल रहा है, नहीं। वो स्कूल जाता है मतलब कि जब स्कूल का वक्त होता है वो स्कूल जाता है। संडे के अलावा, छुट्टी के अलावा एक रूटीन है। मिसाल तौर मैं खाना खाता हूँ। अब इसका मतलब क्या है कि एक हैबिट है, एक रूटीन बनी हुई है, जब भी खाने का टाइम होता है मैं खाना खाता हूँ। तो इस हिसाब से जो डेली रूटीन शो करे या हैबिट शो करे उस टेंस को कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरी बात यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? यानी ऐसी चीज़ जो यूनिवर्सल में रूटीन हो। जिस तरह मिसाल सूरज है, अपने टाइम पे निकलता है, अपने टाइम पे डूबता है, गरूब होता है। मिसाल तौर जिस तरह हम कहते हैं सूरज निकल रहा है, सूरज निकलता है, सूरज गरूब होता है। या मिसाल हम कह रहे हैं आसमान में तारे चमकते हैं, चाँद चमक रहा है, चाँद चमकता है। इस तरह यानी ऐसी चीज़ें जो डेली रूटीन में हो। अब मिसाल तौर हम तारों की बात कर रहे हैं, आसमान में तारे चमकते हैं, ये एक रूटीन है, मतलब दिन में नहीं रात की बात हो रही है और ये रूटीन की है। अब इस वक्त दिन है लेकिन मैं कह रहा हूँ आसमान में तारे चमकते हैं, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि इस वक्त चमक रहे हैं। रात का वक्त होगा तो हमें वो नज़र आएंगे कि वो चमक रहे होंगे, यानी ये एक रूटीन है। इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि इस टाइम, यानी जब उसका टाइम होता है तब ये काम करता है। अब हम चलते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ। हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं इसके? एक है डू, दूसरा है डज, यानी है ये भी डू, ईएस का इजाफा हो गया है। सिंगुलर प्लूरल रूल में पढ़ा हुआ है। एसईएस जैसे पेंसिल पेंसिल्स, मैंगो मैंगोज़, यानी एसईएस से जिस तरह सिंगुलर से प्लूरल बनता है, ये भी वही चीज़ है, सिर्फ समझने का फ़र्क है। सिर्फ ये देखें, अब डू जो है ये प्लूरल वर्ब है, प्लूरल के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद डज जो है ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होगा। प्लूरल कौन से हैं? जिस तरह यहाँ पे आए डू के साथ इस्तेमाल होगा, वी होगा, यू होगा, दे होगा, या प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे। जिस तरह दो नाम है, मिसाल असलम और फ़हीम, या मिसाल कोई और दो नाम है, मिसाल अब्दुल समद और सलमान, क्रिकेट खेलते हैं, ये भी प्लूरल हो गया डू के साथ। अब डज की बारी है सिंगुलर, तो सिंगुलर क्या है? जिस तरह ही, शी, इट है, या कोई एक नाम है, मिसाल तौर जैसे शहजाद स्कूल जाता है तो उसके साथ डज इस्तेमाल होगा। अब इसके कुछ रूल्स हैं। रूल से पहले हम चलते हैं सेंटेंसेस की तरफ। सेंटेंसेस में ही वो रूल इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह पहले जो सेंटेंसेस है आम लफ्ज़ों में जिसको पॉजिटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। पॉजिटिव सेंटेंसेस
का जो ऑफिशियल नाम है वो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ बयान किया गया हो, यानी उसमें ना कोई मना की गई है चीज़, ना कोई सवाल पूछ रहा है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं जिस तरह हम स्कूल जाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें ना सवाल पूछा गया हो, जैसे क्या हम स्कूल जाते हैं, यहाँ सवाल नहीं है, और ना ही जिसमें मना की जाए। हम स्कूल जाते हैं, दूसरा है वो खाना खाता है, तीसरा है बच्चे प्ले ग्राउंड में खेलते हैं, चौथा है किसान हल चलाता है। अब इस टेंस का यानी प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव में रूल है वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा, यानी डू और डज इस अफर्मेटिव के सेंटेंसेस में इस्तेमाल नहीं होंगे। दूसरी बात कि अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, जैसे सिंगुलर यानी शुरू में ही है, शी है, इट है, या कोई एक नाम है, या हम है, जैसे इस जगह हम, वी है, ये प्लूरल है, यानी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब में मेन वर्ब जो है उसमें एस या ईएस का इजाफा किया जाता है। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब यानी डू डज का इस्तेमाल नहीं होता, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो एस ई एस का इजाफा होगा मेन वर्ब में, अगर सिंगुलर ना हो, प्लूरल हो, तो इजाफा नहीं होगा। जैसे अब इसका जो स्ट्रक्चर है यानी इसकी फॉर्मेशन है वो है पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, बस इतना। अब पहले सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे हम को कहेंगे वी। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, हम स्कूल जाते हैं, जाने को वर्ब कहेंगे, जाने को कहते हैं गो। याद रखें इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी, गो। उसके बाद कहाँ जा रहा है, स्कूल, टू स्कूल। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, वी की जगह ही हो, शी हो, इट हो, या कोई नाम हो, फिर गो की जगह गोज़ लिखते, एस ई आई एस का इजाफा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर ना हो तो एस ई एस का इजाफा नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखें, वो खाना खाता है, वो यानी ही। अब ही सिंगुलर है तो इसलिए खाता, खाने को ईट कहते हैं, सिंगुलर है, वर्ब में एस ई आई एस का इजाफा, ही ईट्स मील या ही ईट्स फूड। उसके बाद बच्चे प्ले ग्राउंड में खेलते हैं, यानी बच्चे खेलने के मैदान में या बच्चे मैदान में खेलते हैं, प्ले ग्राउंड में। बच्चे चिल्ड्रन, पहले सब्जेक्ट चिल्ड्रन। उसके बाद मेन वर्ब खेलने को प्ले, ये प्लूरल है, हम प्लेज एस ई एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल है। अगर सिंगुलर होता, चाइल्ड होता, हम प्लेज लगाते एस ई एस का इजाफा। वजह क्या है, क्योंकि ये एक होता, लेकिन अभी बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन प्ले इन द प्ले ग्राउंड, पीजी। उसके बाद किसान हल चलाता है, किसान सिंगुलर है, द फार्मर सिंगुलर यानी वाहिद, एक है। हल चलाने को पिलो कहते हैं, PLOUGH, हम यहाँ SES का इजाफा करेंगे, एस का हमने इजाफा कर दिया। द फार्मर पिलोज, फार्मर यानी किसान या हारी हल चलाता है, द फार्मर पिलोज। अब बात रही है कि एस कहाँ इस्तेमाल होगा, ES कहाँ इस्तेमाल होगा। तो ES का बहुत आसान फार्मूला है, लास्ट में हो CHO हो, X हो, S हो या SS हो, तो लास्ट में क्या इस्तेमाल होगा, ES का इजाफा। अगर लास्ट में ये सारी चीज़ें ना हुई तो सिर्फ S का इजाफा। जैसे हमने मिसाल लास्ट में CHO, X, S, SS वगैरह नहीं है, हमने सिर्फ S दिया। लेकिन अगर ये गो में यहाँ सिंगुलर होता तो हमने ES देना था क्योंकि लास्ट में O है। इस हिसाब से यहाँ पे पिलो लास्ट में H इनमें से नहीं है, यानी सिर्फ S देना है हमने। मज़ीद ये आपने सिंगुलर प्लूरल रूल में पढ़ा था। उसके बाद दूसरा नंबर सेंटेंस है नेगेटिव। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस यानी नाकारी जुमले, ऐसे जुमले जिसमें मना किया जाए, नहीं का लफ्ज़ हो, नॉट का लफ्ज़ हो। जैसे वो फूल तोड़ता नहीं है या वो फूल नहीं तोड़ता है, या सफदर कॉलेज नहीं जाता है। अब इसको अगर हम अफर्मेटिव में करेंगे तो नहीं काट देंगे, वो फूल तोड़ता है, नहीं देंगे तो ये नेगेटिव। जिस तरह सफदर कॉलेज नहीं जाता है, नहीं काट देंगे तो अफर्मेटिव हो जाएगा, नहीं दे देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब नेगेटिव की जो फॉर्मेशन है वो क्या है,
नेगेटिव की फॉर्मेशन है पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब का इस्तेमाल, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और याद रखें सब्जेक्ट भले सिंगुलर ही क्यों ना हो, एस का इजाफ़ा हम नहीं करते। अफर्मेटिव में एस का इजाफ़ा करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो, और नेगेटिव में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या ना हो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे और एस इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिस तरह वो फूल तोड़ता नहीं है, वो सब्जेक्ट है पहले सब्जेक्ट, वो को हम क्या कहेंगे, ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ही सिंगुलर है तो मैंने आपको बताया सिंगुलर के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ डज इस्तेमाल होगा, यानी ही के बाद डज। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, तोड़ना। तोड़ने को क्या कहते हैं, एक होता है ब्रेक, दूसरा होता है पलक। ब्रेक जो है जैसे गिलास को हम तोड़ते हैं, ऊपर से नीचे फेंक दिया टूट गया। दूसरा है फूल, फूल तोड़ना, तो फूल के लिए पलक इस्तेमाल होगा, पलक लफ्ज़। ही डज़ पलक। अब यहाँ एक एरर हो रहा है, कौन सा, नहीं हमने नहीं लगाया, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट फिर मेन वर्ब, तो ही डज़ नॉट पलक, आखिर में ऑब्जेक्ट फ्लावर, ही डज़ नॉट पलक फ्लावर। सफदर कॉलेज नहीं जाता, सफदर सब्जेक्ट है, पहले हम देंगे सफदर, फिर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर है तो डज़, प्लूरल है तो डू। नहीं कर रहा है नॉट। जाने को क्या कहते हैं, गो, कहाँ, कॉलेज, टू द कॉलेज, ठीक है। सफदर डज नॉट गो टू द कॉलेज। अगर हम इन सेंटेंसेस को अफर्मेटिव में करना चाहें तो क्या करेंगे, ये दो चीज़ें हटा देंगे, सिंगुलर है तो ईएस या एस लगाएंगे, प्लूरल है तो बस रहने देंगे, ठीक है। अब ये नेगेटिव है यानी मना किया जाए, इसका स्ट्रक्चर क्या है नेगेटिव में, पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद आगे जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी सवालिया नाकारी, पहले सवालिया करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें सिर्फ सवाल पूछा जाए, जैसे क्या आप पौधों को पानी देते हैं, क्वेश्चन मार्क आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि ये सवाल पूछ रहा है। क्या बारिश होती है, क्या मुर्गी ने अंडा दिया, इस तरह क्वेश्चन मार्क लास्ट में, शुरू में क्या, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसकी फॉर्मेशन क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, तो इसकी स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, इंट्रोगेटिव है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, फिर मेन वर्ब इस्तेमाल करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ क्या लिखा है, क्या को सिंधी में ये छा, क्या को या छा खे इंग्लिश में वाट चवूं था, वाट चवंदा, यानी क्या को इंग्लिश में वाट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे वाट की जगह हेल्पिंग वर्ब आएगा, यानी शुरू में जैसे क्या है, क्या मुर्गी ने अंडा दिया, यहाँ वाट नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो अब देखें, क्या पौधों को पानी देते हैं, आप क्या है, प्लूरल है तो प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब देंगे, सिंगुलर है तो सिंगुलर का, ये प्लूरल है, पहले हेल्पिंग वर्ब है ना, ये प्लूरल है यानी डू, यहाँ डू, आपको यू। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, पानी देना, वाटर, डू यू वाटर। अब क्या है ऑब्जेक्ट, डू यू वाटर द, पौधों को, यानी पौधों को क्या कहते हैं, प्लांट्स, डू यू वाटर द प्लांट्स, क्या पौधों को पानी देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। क्या बारिश होती है, बारिश सिंगुलर है, यहाँ पे डज इस्तेमाल करेंगे, डज द रेन, इस तरह करेंगे। रेन के लिए इट लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, याद रखना, रेन नहीं, डज इट रेन, यानी बारिश होने को मेन वर्ब रेन इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट के लिए बारिश को हम एज अ सब्जेक्ट इट इस्तेमाल करेंगे। डज इट रेन, क्या बारिश होती है। क्या मुर्गी ने अंडा दिया, मुर्गी सिंगुलर है, यानी पहले डज द, मुर्गी को हैन, देने को ले, अंडे को एग, डज द हैन ले एग या ले एन एग, जिस तरह आप कहें, क्या मुर्गी ने अंडा दिया। उसके बाद है इंट्रोगेटिव नेगेटिव।
इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस यानी सवाल या नाकारी, जिसमें सवाल भी किया जाए जैसे क्या, और मना भी की जाए जैसे क्या वो मोटरसाइकिल नहीं चलाता है, सवाल भी हो रहा है नहीं भी। उसके बाद क्या बच्चे दोपहर का खाना वक्त से पहले नहीं खाते हैं, नहीं भी हो रहा है, क्या भी हो रहा है। आप समझ रहे हैं, सवाल भी है, मना भी की जा रही है, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या उस्ताद बच्चों को सज़ा नहीं देता, नहीं भी, क्या भी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब एक सवाल और, इसकी निशानी साइन क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो इसकी साइन है लास्ट में चलाता है, जाता है, खाता है, पीता है वगैरह, यानी ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह। लास्ट में जैसे आए चलाता है, चलाती है, चलाते हैं, या खाता है, खाती हैं, खाते हैं, खाता हूँ, खाते हो, वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब क्या वो मोटरसाइकिल नहीं चलाता, इसका स्ट्रक्चर क्या है, पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा मेन वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अब क्या वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, पहले सब्जेक्ट को देख के, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज, प्लूरल है तो डू। वो मोटरसाइकिल नहीं चलाता है, चलाता यानी सिंगुलर है, वो को ही कहते हैं, ही के साथ डज। क्या वो यानी डज ही। उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया, नॉट है ये नॉट। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, चलाना, मोटरसाइकिल चलाने को हम राइड कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, राइड आ। बाइक लिखें यहाँ पे या मोटरसाइकिल लिखें, आपकी मर्ज़ी है। क्या बच्चे को चिल्ड्रन कहते हैं या बॉयज़ कहते हैं, प्लूरल है, यानी यहाँ पे डू इस्तेमाल होगा। हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट बच्चे, चिल्ड्रन लिखें या बॉयज़ लिखें। उसके बाद दोपहर का खाना वक्त से पहले नहीं खाते हैं, मेन वर्ब क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट है, ये हो गया नॉट। उसके बाद मेन वर्ब खाने को ईट कहते हैं, या क्या खाने को, लंच, ईट लंच, या यहाँ पे आप टेक लंच भी लिख सकते हैं। बिफोर टाइम, वक्त से पहले। उसके बाद अब जैसे डू चिल्ड्रन नॉट ईट लंच या डू चिल्ड्रन नॉट टेक लंच बिफोर टाइम। क्या उस्ताद, क्वेश्चन मार्क देना ज़रूरी है, क्या उस्ताद बच्चों को सज़ा नहीं देता है, क्या उस्ताद सिंगुलर है, यानी डज द टीचर, फिर नॉट क्योंकि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट, फिर मेन वर्ब सज़ा को पनिश, ऑलरेडी बता चुका हूँ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी, किसको सज़ा। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे बच्चे, तो स्टूडेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि लफ्ज़ बच्चे इस्तेमाल है, टीचर है, या आप ना भी लगाएं, बॉयज़ भी कर सकते हैं, चिल्ड्रन भी कर सकते हैं। ज़्यादा जो सूटेबल वर्ड है वो स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन है, बॉयज़ नहीं है, क्योंकि बच्चे उस्ताद क्लास के अंदर मेल फीमेल दोनों बच्चे होते हैं, तो इस हिसाब से। लास्ट जो इसके बाद सेंटेंस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एम्फेटिक। इसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा होमवर्क दे के। एम्फेटिक सेंटेंसेस है यानी जिसमें ज़्यादा ताकीद की गई हो, ज़ोर दिया गया हो, इसमें तो या ज़रूर आएगा। मिसाल, मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, अब इसमें यह है कि जाता हूँ या ऐसे कह रहा हूँ, लेकिन एम्फेटिक है तो आएगा या ज़रूर, मतलब कन्फर्म है, ये पक्की बात है। जिस तरह मैं तो रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, मैं तो आ गया, मतलब ये एम्फेटिक है। असलम और आबिद तो, या असलम और आबिद ज़रूर ख़त लिखते हैं या तो लिखते हैं, ख़त लिखते हैं, तो या ज़रूर जिसमें आए वो एम्फेटिक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हर टेंस में एम्फेटिक का रोल है और इसका स्ट्रक्चर अलग अलग है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, बस ये है। जैसे मैं तो रोज़ाना स्कूल जाता हूँ, मैं आई प्लूरल, डू इस्तेमाल होगा। जाने को गो टू स्कूल, रोज़ाना को डेली, आई गो टू स्कूल डेली, बस तो का यहाँ जिक्र ही नहीं है, तो की जगह डू हमने दे दिया। असलम और आबिद तो ख़त लिखते हैं, असलम
एंड आबिद प्लूरल हैं डू राइट लेटर्स। असलम और आबिद तो खत लिखते हैं। मैं तो चाय पीता हूँ, आई डू टेक टी। या आप ड्रिंक भी लगाएं तो नो इशू, बट टेक ज़्यादा सूटेबल हो। बिल्ली तो चूहे का पीछा करती है या बिल्ली तो चूहे के पीछे भागती है। द केट THE द केट सिंगुलर है डज, पीछा करने को चेज, द चूहे को क्या कहते हैं रेट। उसके बाद शागिर्द तो हमारा आज़म यूट्यूब चैनल से लेक्चर डाउनलोड करते हैं। शागिर्द को क्या कहेंगे, तालिब इल्म को स्टूडेंट्स डू डाउनलोड लेक्चर्स। कहाँ से, फ्राम हमारा आज़म यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अपने भाई अख्तर अली सोलंकी को इजाज़त दें। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही मुफीद होगी। लास्ट में आप यहाँ पर पाज कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। हम जो भी यहाँ पे आज का लेसन है स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं। उसके बाद इसके सेंटेंसेस अफर्मेटिव के, नेगेटिव के, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के और एम्फेटिक के, हर एक के इस तरह से इस तर्ज से 5 से 10 सेंटेंसेस बनाएं। चेक करें कि क्या आप सेंटेंसेस सही कर रहे हैं या कोई एरर है। यही सेंटेंसेस हैं, ट्रांसलेशन है जो अक्सर टेस्ट्स में आती हैं। टेस्ट्स चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो, किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब की प्रिपरेशन हो, कोई टेस्ट हो जैसे STS है, SPSC है, या उसके बाद NTS है, PTS है, PPSC, OTS